में अब कोहराम मचने की बारी है। भारत ने जम्मू एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़ा दिए हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर अब एयर स्ट्राइक का समय आ गया। जम्मू से भारत के लड़ाकू विमान अब उड़ान भर चुके हैं। अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भारत भी तैयार है। जम्मू से भारत के जो एयरबेस है वहां से जो फाइटर विमान है वो अब उड़ान भर चुके हैं। बिल्कुल संतोष, और इसी की तैयारी थी। भारत ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी और यही वजह है कि जम्मू एयरबेस से अब देखें फाइटर प्लेन उड़ चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर घुसकर अब करारा जवाब देने का वक्त भी आ चुका है। जिस तरीके से कल भी 15 जगहों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ से हरकत की गई थी और उसके बाद भारतीय सेना फिर से पाकिस्तान के अंदर घुसी। रावलपिंडी से लेकर कई जगह कराची तक पहुंचकर हमला किया गया, तो वही अब फिर से दोहराने की जरूरत हो चुकी है। और देखिए जम्मू एयरबेस से उड़े हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां भी हमले की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर में भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले की खबर है। वहां पर राजस्थान का बॉर्डर एरिया फिलहाल ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरा अंधेरा, राजस्थान का बॉर्डर एरिया फिलहाल ब्लैकआउट किया गया है क्योंकि वहां भी जैसलमेर की जगह पर हमले की खबर मिल रही है। यानी कि टारगेट जो किया गया था संतोष, अगर देखें तो जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया गया और राजस्थान के कुछ इलाके जो बॉर्डर इलाके हैं उसे टारगेट किया गया था। लेकिन सबसे अच्छी खबर कि इसका पूरा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और अब जब जम्मू एयरबेस से जो फाइटर जेट है वो उड़ान भर चुके हैं, उसका रिजल्ट भी अब पाकिस्तान देखेगा। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि जैसलमेर में भी धमाके की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, राजस्थान का बॉर्डर जो इलाका है उसे ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसलमेर में धमाके की खबर मिल रही है। राजस्थान का बॉर्डर एरिया को ब्लैकआउट किया गया है। जो एलओसी के से 100 किलोमीटर की दूरी का राजस्थान है, उस पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया पहले ही सरकार की ओर से एहतियात के तौर पर। और अब जो खबर मिली उसके बाद वो ये खबर मिली कि जैसलमेर के आसपास धमाके की खबर मिली है। जैसलमेर में धमाके की खबर मिली है। बिल्कुल, और देखिए पूरी रणनीति के साथ ये सब कुछ किया गया है। जहां एक तरफ पहले हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो S-400 को सक्रिय किया गया, एक एक करके उसका जवाब दिया गया। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जम्मू एयरबेस से उड़े हैं भारत के फाइटर प्लेन, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे। जवाब तो दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ अब फाइटर प्लेन भी उड़ान भर चुके हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर जाकर हमला करेंगे। तो जम्मू एयरबेस से भारत के फाइटर प्लेन ने उड़ान भर ली है और अब पाकिस्तान को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। आज भी तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई थी। वो जगह रावलपिंडी का स्टेडियम जहां हमने देखा किस तरीके से तबाही मची हुई है। इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। रावलपिंडी से लेकर कराची तक तबाही रही। और उसके बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ से आज जब जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भारत ने करारा जवाब दे दिया है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू से भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। जिस जम्मू एयर बेस को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था, उसी एयरबेस से ये हमला किया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जम्मू एयरबेस से भारत के जो फाइटर प्लेन है वो उड़े हैं। जम्मू से भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जम्मू एयरबेस से भारत के फाइटर जेट उड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी एयरबेस को थोड़ी देर पहले निशाना बनाया गया था, जो हमला किया गया था जम्मू में, जिसके बाद पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया था। इसी एयरबेस पर हमला किया गया था। अब उसी से फाइटर जेट विमान उड़े हैं और अब उसको जवाब देंगे। और उससे पहले आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा दें। आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया और देखिए किस तरीके से ये हमले किए गए थे। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जम्मू का एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ये हमला किया गया, उसके बाद से S-400 को एक्टिव किया गया और इसका करारा जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। और प्रवीण कुमार रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, पाकिस्तान की ओर से काराना करतूत की गई, पठानकोट और जम्मू एयरबेस को निशाना बनाया गया। अब खबर यह आ रही है कि भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है।
जो जम्मू एयरबेस से उससे विमान उड़ान भर चुके हैं। कितनी भारी रात होने वाली है पाकिस्तान के लिए आज की? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आ रही है आवाज। ऑल राइट, मैं इसको इस रूप से देखता हूं कि ये जो अभी चाहे जम्मू एयरपोर्ट पे या जम्मू रेलवे स्टेशन पे जो उसकी तरफ से एक्सप्लोजन किए गए हैं, एरियल स्ट्राइक किए गए हैं, जिसको कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मार भी गिराया है, यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि देखिए हम भी जो एक तरह से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कोई भी एडवर्सरी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल और मशीनरी को टारगेट करना चाहता है, तो वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन ये हैं जो कहीं न कहीं वॉर फाइटिंग एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो ये एक तरह से नैरेटिव वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने सेट करने की कोशिश कर रहा है। यह भी हो सकता है कि यह एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन और सरप्राइज के लिए भी कि यहाँ पर एक्टिविटी करें और कहीं और एक्चुअल एक्टिविटी कुछ लम्हों के बाद में करने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमारा रिस्पांस बिल्कुल नपा तुला होना चाहिए। हम उसके ये जो चाल है जिसमें वो हमें चाह रहा है कि स्केलेटरी लेटर में हम ज्यादा पहल करें, वो बोलेगा हमने अपने एयरफोर्स को यूज नहीं किया, हम तो ड्रोन से ही लिमिटेड रख रहे थे। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो हमारा रिस्पांस यही होना चाहिए कि कहीं न कहीं ये जो छोटे टारगेट्स हैं उसके खास करके टेररिस्ट कैंप और भी अगर कहीं पर पता हैं तो उनको बनाया जाए और कोई वैसा ही वॉर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके भी हैं और कुछ चीजों में कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लाहौर में या फिर जो रावलपिंडी स्टेडियम में किया गया, इस तरह के लिमिटेड एक्टिविटीज की जाए और साथ साथ में ऑल अलोंग दी आईबी एज वेल एज द एलसी हमें विजिलेंस रखने की जरूरत है और हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, बिल्कुल राइटफुली माता वैष्णो देवी जी को ब्लैकआउट में रखा गया है क्योंकि वो हमारी भावनाओं से, हमारे नागरिकों के इमोशन से खेलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये जो जितने भी इस तरह के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसकी पहुंच के अंदर में आते हैं, उन पे कुछ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी और साथ में ये सब करने के साथ हमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना होगा और ये सब पाकिस्तान को एक्सपोज करना होगा। लेकिन प्रवीण जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया, जम्मू में एयरपोर्ट को हमला बनाया गया, इसके साथ ही जैसलमेर में भी हमले की खबर मिल रही है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया।